टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेकर आए हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से बताना है, इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कौन सा है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि आपको क्या कुछ करना है और कैसे करना है। ऑप्शन से जो आंसर आएगा वो आएगा सॉफ्टवेयर। क्या आंसर आएगा? सॉफ्टवेयर जो है इसका आंसर आएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आप लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। क्या बोलता है? डिफरेंट टास्क। तो डिफरेंट टास्क की जब बात आएगी तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन एक बार फिर देखिएगा, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कहता है एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो सेट कंप्यूटर प्रोग्राम है ये यूज्ड होता है ऑन ए कंप्यूटर, किसके लिए? टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। इसका आंसर भी है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर क्यों है? सॉफ्टवेयर जो है ये हेल्प करता है टू ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर है। देखिए, अगर ड्राइवर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर जो है जनरली क्लासीफाई किया जाता है इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहला है, उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे दूसरा है, और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है, इज़ यूज्ड टू, मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको मैनेज करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए? द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और allows interactions between the hardware and the other different types of software। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर या बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है मेन फंक्शन। क्या कहता है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, किस में? डेटे को किस में टर्न करता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेटा को इंफॉर्मेशन में, डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या बोलता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो फंक्शन करता है एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन ए कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंटरमीडियरी जो करता है फंक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक कंप्यूटर यूज़र है, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। सी पार्ट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इज़ ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर डिवाइस। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, one or more defects occurring in the computer software that prevents the software from working is called।
जी हाँ, देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझना होगा। जब क्वेश्चन आप समझोगे तो आंसर तभी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन कहता है वन, एक या बहुत सारे डिफेक्ट्स जब ओकरिंग होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट वो क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग, ताकि वो सॉफ्टवेयर वर्किंग ना कर पाए। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा सी। ऐसे को करते हैं, कहते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग कहते हैं। बग का मतलब क्या है? तो बग कहते हैं, बग का मतलब क्या है? तो बग का मतलब क्या होता है? ये एक लॉजिकल एरर्स होते हैं जो कि एक प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल एरर्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर, उन्हें हम बग कहते हैं। A mistake in an algorithm that generates incorrect result or output is called logical error, syntax error, compile time error या procedural error। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो आएगा ए, लॉजिकल एरर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स डिफेक्ट्स बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फाइंड करते हैं एरर को, डिफेक्ट को, बग को सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं। नॉट डिबगिंग, नॉट इंटरप्रेटिंग, नॉट कंपाइलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आप समझ लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि डेवलप होता है फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क जैसे मैनेज करे कंप्यूटर रिसोर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सी पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होता है? तो आप कह सकते हैं ये प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट टू इनेबल यूज़र टू accomplish स्पेसिफिक और जनरल टास्क। ईच कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Which of the following is not a kind of system software? BIOS, Unix, Linux, Microsoft Windows and Mac OS, Microsoft Word। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड, गूगल डॉक, एडोब एक्रोबैट, टर्बो सी कंपाइलर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, टर्बो सी कंपाइलर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 50 कहता है चूज द ऑड वन आउट, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामर। तो 15 का जो आंसर आएगा वो आएगा ई पार्ट, प्रोग्रामर। बाकी जो है वो सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड टू accomplish। क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा ए, रियल वर्ल्ड टास्क, रियल वर्ल्ड टास्क। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें कौन सा है जिसे हम कहते हैं ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका जो आंसर आएगा 17 का वो आएगा सी पार्ट, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस। ये इसका आंसर आएगा। इन्हें हम कहते हैं ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? आपने कल भी पढ़ा था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे क्रिएट, एडिट और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे हम DTP कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो डी इसका आंसर आएगा, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, डिवाइस ड्राइवर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, गूगल डॉक्स हो, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल होती हैं नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बल्कि ये होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना, ये होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आए पता चले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये किसके एग्जांपल होते हैं? ये याद रखना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। Which application software is used to perform calculations on rows and columns of data? कौन सा है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज़ की कैलकुलेशन करता है, कॉलम्स ऑफ डेटा? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी पार्ट, स्प्रेडशीट। याद रखना, स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट ये जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज़ और कॉलम्स में, और इन्हें हम करेक्टली कहते हैं वर्कशीट। इट इज़ मोस्टली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट्स के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थ्रू स्लाइड शोज़। स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं तब, और ये कहता है कौन सा, किसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, अगर हम मल्टीमीडिया ऑथरिंग की बात करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, और बोथ बी एंड सी यहाँ पे लिखा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। क्या आएगा? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो है इसका सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशंस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? 24 का जो आंसर है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल कीनोट, कोरल प्रेजेंटेशंस इन एडोबे परसुएशंस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। 25 विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। ये कहता है जो यहाँ पे नीचे 4 दिए गए हैं इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से ये बताना है दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। इन किस में हम क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं? 25 है। तो इसका जो आंसर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, पैराडॉक्स में भी करते हैं, लोटस अप्रोच में भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है आंसर आएगा। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट, ताकि करप्ट भी ना हो पाए और वायरस भी ना आ जाए? तो कौन सा जो है ये करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंटीवायरस। क्या आएगा बच्चों? एंटीवायरस जो है ऐसा करता है। ट्वेंटी 27 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, इसमें क्या आएगा? तो MS DOS जो है ये इसका आंसर। देखो एंटीवायरस आपको यूटिलिटी के अंदर मिलेगा, फायरवॉल भी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी, लेकिन ये जो है MS DOS ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स? 28 इसका आंसर आएगा बी पार्ट, फायरवॉल। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट करें कंप्यूटर सिस्टम को, किससे? हैकर से। तो इसका आंसर आएगा फायरवॉल। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटी? इसका सिस्टम यूटिलिटी का मेन फंक्शन क्या है? इसका आंसर आएगा, ऑप्शन है आपके सामने, डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशंस, एंटीवायरस, वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ईजी है और बेसिक है। तो इसका आंसर आएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आप इसमें ये रखो याद, सीज वी से वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर वायरस दैट अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन द कंप्यूटर सिस्टम इज़, वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस इसे कहते हैं।
कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है यूज़ होता है टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ फाइल, टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हम रिड्यूस करते हैं साइज़ फाइल को। तो फाइल कंप्रेशन जो है इसका आंसर है। फाइल कंप्रेशन में जाके आप उसको रिड्यूस करते हैं। अगर 1 GB का है तो आप 100 MB ले आते हैं, 100 MB का है तो कुछ KB का ले आते हैं। कौन से विंडोज़ यूटिलिटीज़ हैं जो स्कैन्स करते हैं एंटायर हार्ड ड्राइव को और जो भी इरेज़ करते हैं, डिलीट करते हैं जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, जैसे टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज़ डाउनलोडेड वाइल विजिटिंग वेब पेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी पार्ट, डिस्क क्लीन अप। ओके, डिस्क क्लीन अप थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Which type of utility is used to update all device drivers at the same time? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, विंडोज़ अपडेट। 35 है, विच विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स unnecessary fragments of data and rearrange files and unused disk space to optimize operations। तो इसका जो आंसर आएगा 35 का वो आएगा सी पार्ट। सी का मतलब है डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि लोकेटिंग द नॉन कॉन्टिन्यूस फ्रैगमेंट ऑफ डेटा एंड रीअरेंजिंग द फ्रैगमेंट्स एंड रिस्टोरिंग देम इनटू फ्यूअर फ्रैगमेंट और इनटू द एंटायर फाइल। 36 है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़। तो 36 का आंसर आएगा डी पार्ट। डेटा रिकवरी भी, बैकअप भी, वायरस प्रोटेक्शन भी, तो ऑल ऑफ द एबो जो हैं ये फंक्शन होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ का। 37 है, विच बैकअप ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स ए कॉपी ऑफ द इंटायर प्रोग्राम डेटा एंड सिस्टम फाइल्स। तो इसका आंसर आएगा फुल कंप्लीट। ठीक है। 38, विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये आएगा माइक्रोसॉफ्ट MySQL सर्वर भी है, नेटस्कैप कम्युनिकेटर भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वो ओरेकल। एक पहला है, एक दूसरा और तीसरा है ओरेकल। तो पहला और तीसरा आएगा, बोथ ए एंड सी। विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या कहता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर याद रखना हमेशा। टैली जो है, टैली का कोर्स भी किया जाता है और अकाउंटिंग के लिए टैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप भी टैली का कोर्स कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। कौन नीचे दिए गए हुए आपको बताना है कौन सा है एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही हो, आप यूज़ करते हैं, नेटस्कैप कम्युनिकेटर भी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी करते हैं, गूगल क्रोम भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबो जो हैं ये आते हैं एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र। ये कुछ था सॉफ्टवेयर के बहुत ही ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे हम लाएंगे आपके, जैसे हमने बोला है कि हम आपके लिए कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे।